जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था चुनाव का, और वो चुनाव स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। और कहीं बहुत से जगह चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र विदर्भ में हो गए, अन्य राज्यों में भी शुरुआत हो गई। धीरे धीरे अब पूरे देश में चुनाव जून तक खत्म होने वाले हैं। तो आप वोट कैसे डाल रहे हो इस बार? यह प्रश्न पूछने का समय इसलिए आया है क्योंकि लोकतंत्र धोखे में है, यह पूरी देश की जनता कह रही है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कुछ राजनीतिक दल भी है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए वह मेहनत कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के पक्ष में जो भारत देश में इंडिया गठबंधन जो खड़ा हुआ है, उस इंडिया गठबंधन के विषय में आप कितना सोच रहे हो, कितना उस इंडिया गठबंधन को आप सीरियस ले रहे हो, ये बात मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन मैं एक आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस बार के इलेक्शन में आपका वोट का महत्व आप क्या लगा रहे हो? आप वोट कैसे कर रहे हो? आप वोट जो डाल रहे हो, उस वोट को किसी ने कहने पर वोट करना चाहते हैं, या कोई दारू की बोतल देने पर वोट करना चाहते हैं, या आपको लोकतंत्र खतरे में है तो मेरा भविष्य खतरे में होगा, मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में होगा, तो मैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करूंगा, इसके लिए वोट करने वाले हो? दरअसल ज्यादा से ज्यादा लोग तो लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, ऐसा मैसेज है, ऐसी चर्चा है। दोस्तों, अगर इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो इस देश में फिर से मनुस्मृति लागू होगी, ये निश्चित है। ऐसे चर्चाएं देश में होने वाली है। अगर मनुस्मृति इस देश में लागू होती है तो हर किसी के हक और सहूलत छीनी जाएगी। किसी को बोलने का अधिकार नहीं होगा, ना किसी को आपके मूलभूत अधिकार छीने जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग इस टॉपिक पर बात भी कर चुके हैं। लेकिन अभी हॉट टॉपिक और सीरियसली विचार करने का विषय यह है कि यह जो चुनाव है, इस चुनाव में आम जनता की और सभी देशवासियों की क्या भूमिका होने वाली है? अब लोकतंत्र को बचाने की भूमिका होने वाली है, यह धर्म के राजनीति में अंधे होकर धर्म के नाम पर वोट करने वाली जनता आगे आएगी, या फिर लोकतंत्र को बचाकर अपने धर्म को बचाने की कोशिश करने वाले लोग लोकतंत्र के साथ खड़े होंगे, या फिर वह धर्म की राजनीति के अंधेपन में वो भी बह जाएंगे? ये देश में बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि जब अब तक जो नहीं हुआ, इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि धर्म की राजनीति इस देश में चल रही है, ऐसी चर्चा देश में जोरों से चल रही है। और जिस प्रकार से कैंपेनिंग में, चुनावी कैंपेनिंग में जो धर्म की राजनीति चल रही है, जो राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, इस चुनाव में चल रहा है, ये आपको गए 175 साल में कभी देखने को नहीं मिला होगा दोस्तों। इसलिए मैं यह पूछ रहा हूं कि आपका जो वोट है, जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू दिया है, जो वैल्यू आपके वोट को है, वह वैल्यू राष्ट्रपति हो, या इस देश का कलेक्टर हो, या इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, या इस देश का कोई भी हो, एक जैसा उस वोट का वैल्यू है दोस्तों। आपके वोट को जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू उस पीएम और राष्ट्रपति, इस देश के हर नागरिक के वोट को उतना ही वैल्यू बाबा साहब ने किया है दोस्तों। उस जमाने में बाबा साहब को बहुत सी दिक्कतें आई है, बहुत से लोगों ने, जबकि राजनीतिक लोग दलों ने, जबकि लोगों ने कहा भी था कि इस देश के एक गिने चुने लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने, अगर ऐसा हो गया तो फिर से इस देश में गुलामी छाएगी, इस देश में फिर से बड़ा तबका गुलामी में ही रहेगा। अगर उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया तो फिर आपको वोट का अधिकार बाबा साहब ने इतने मेहनत से दिया हुआ है, तो आप उस वोट का क्या वैल्यू लगा रहे हो? आपको सोचने का और सही और झूठ को परखने का आपके पास सोच अगर है तो आप इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करेंगे, ऐसी अपेक्षा पूरे देश के लोगों को है। और इस देश के लोग, ज्यादातर
लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। और यह चुनाव खुद के परिवार को बचाने के लिए ये वोट करना है, इस देश को बचाने के लिए वोटिंग करना है। और समय नजीक आता जा रहा है और कहीं ना कहीं वोट नोट पर ना बिके, यह कोशिश चालू है द मूक नायक चैनल की। और इसी के लिए मूक नायक चैनल आपसे विनती कर रहा है कि आप देश को बचाने के लिए वोट कीजिए। अगर देश बच गया तो आपका धर्म बच सकता है, और देश बच गया तो आपका सब कुछ सुरक्षित हो सकता है। अगर देश ही नहीं रहा ठीक से तो ये आपका धर्म भी नहीं बचेगा, ना आपका घर भी नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए आपको सोच समझकर इस इलेक्शन में हर किसी को वोट करना है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करना है दोस्तों। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी भ्रष्टाचार की पाठशाला चला रहे हैं। ये राहुल गांधी का बयान है दोस्तों। देश के हर कोने कोने में बीजेपी का बढ़कर विरोध हो रहा है दोस्तों। यह चर्चाएं और ये सोशल मीडिया न्यूज़ फैल रही है और वैसे ही हो रहा है। और लोग बीजेपी के जो चाल है 400 पार वाली, वो कहीं ना कहीं देश को आने वाले समय में धोखे में और खतरे में डालने वाला वो बीजेपी का 400 पार वाला जो नारा है, यह कहीं ना कहीं देश को गुलामी में ढकलने वाला है, लोकतंत्र को खत्म करने वाला नारा है। इसलिए लोग अभी समझ रहे हैं इस साजिश को और इंडिया गठबंधन के पीछे खड़े हो रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं दोस्तों। और आप भी सभी लोग जिसका वोटिंग आने वाला है, जो वोट अभी कुछ दिनों के बाद डालने वाला है, वह भी लोकतंत्र को बचाने के लिए वोटिंग करे और इस देश को बचाए, इस देश के लोकशाही को बचाए और संविधान को बचाए। जय भीम दोस्तों।